पड़ोसी देश नेपाल में मची तबाही के बीच भारत ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाया है। भारतीय वायुसेना की दूसरी फ्लाइट 37.5 टन राहत सामग्री, जरूरी दवाइयां और खाने के पैकेट लेकर नेपाल के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और राहत अभियान में हर संभव सहयोग जारी रहेगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि दूसरी फ्लाइट में 37.5 टन HADR यानी मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ दवाइयां और फूड पैकेट भेजे गए हैं। भारत की कोशिश है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों तक जरूरी सामान जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। ये राहत सामग्री ऐसे समय भेजी गई है जब नेपाल के कई इलाकों में हालात बेहद मुश्किल बने हुए हैं और बचाव अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें, ये नेपाल के लिए भारत की दूसरी बड़ी राहत खेप है। इससे पहले कल भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से 10 टन राहत सामग्री काठमांडू भेजी गई थी। पहली खेप में टेंट, कंबल, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें शामिल थीं और अब 37.5 टन की दूसरी खेप के साथ भारत की ओर से नेपाल को भेजी गई राहत सामग्री की कुल मात्रा करीब 47.5 टन हो गई है। दूसरी खेप में खाने के पैकेट, जरूरी दवाइयां और टेंट जैसी चीजों को प्राथमिकता दी गई। बाढ़ के कारण जिन इलाकों में लोगों को जरूरी सामान की कमी का सामना करना पड़ रहा है, वहां ये मदद काफी बड़ी साबित हो सकती है। भारत ने साफ किया कि जरूरत के मुताबिक आगे भी सहायता भेजी जा सकती है। दरअसल नेपाल में अचानक आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। कोशी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ से सड़कों और पुल क्षतिग्रस्त हुए। कई इलाकों का संपर्क टूट गया। तेज बहाव के साथ आए मलबे ने कई बस्तियों और जरूरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। इस आपदा में बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें 133 से ज्यादा भारतीय नागरिक शामिल हैं। लापता भारतीयों में कई लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए राहत अभियान के साथ साथ अपने नागरिकों की जानकारी जुटाना और उनकी सुरक्षित वापसी भी बड़ी प्राथमिकता है। भारतीय अधिकारी नेपाल के संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं और लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से फोन पर बात कर बाढ़ में हुई मौतों पर गहरी संवेदना जताई थी। पीएम मोदी ने कहा था कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल और उसके लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने की पेशकश की थी। पीएम मोदी ने यह भी बताया था कि दोनों देशों की टीमें राहत और बचाव के काम में आपसी समन्वय के साथ आगे बढ़ रही हैं। भारत की ओर से राहत सामग्री भेजे जाने की रफ्तार बताती है कि ये मदद सिर्फ आश्वासन तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर तेजी से काम दिखाई भी दे रहा है। भारत की इस मदद के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने पीएम मोदी को जवाब देते हुए भारत की एकजुटता और मदद की पेशकश के लिए धन्यवाद भी कहा। बालेन शाह ने कहा कि भारत का ये सहयोग दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत दोस्ताना रिश्तों को दर्शाता है। नेपाल ने इस मुश्किल समय में भारत के समर्थन को बेहद महत्वपूर्ण बताया। यानी नेपाल में जब कुदरत का कहर टूटा तो भारत ने सिर्फ संवेदना नहीं जताई, बल्कि सबसे पहले मदद को जमीन तक पहुंचाने की रफ्तार भी बढ़ाई। पहले 10 टन की राहत खेप और अब 37.5 टन की दूसरी खेप के साथ भारत की कुल मदद करीब 47.5 टन हो गई है। संदेश साफ है, मुसीबत की इस घड़ी में नेपाल अकेला नहीं, भारत उसके साथ मजबूती से खड़ा है।